हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स का एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन था वो लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो है सेमेस्टर 2 का एग्जाम आप लोग का कल है, सभी लोग जो है मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है आपको शेयर करने की वो मैं दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीति शास्त्र में दंड के प्रयोग की सीमाएं क्या थी? इसका राइट आंसर होगा धर्म और नैतिकता के आधार पर। देखिए, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, कहीं से रहता है, थोड़ा सा माइंड सेटअप करना है और बनाना है। उसके बाद है प्राचीन भारत में राजधर्म का पालन करने में राजा की क्या जिम्मेदारियां थी? इसका राइट आंसर होगा प्रजा की भलाई और न्यायिक प्रणाली का संचालन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज में दंड नीति का उद्देश्य क्या है? तो दंड नीति का उद्देश्य हमारा है सामाजिक व्यवस्था और न्याय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्र की अवधारणा प्राचीन भारतीय समाज में किसे दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक समुदाय। संस्कारों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश निर्माण में क्या योगदान है? तो इसमें से योगदान जो है आपका वो है सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मानदंडों को मजबूत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्र और संस्कार के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण किस प्रकार से होता है? जिसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता के विकास के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको संस्कारों का व्यक्ति की सामाजिक पहचान में क्या महत्व है? जिसका राइट आंसर जो है आपको वो बी हो, किस प्रकार है संस्कारों की। इसका नेक्स्ट यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है कहीं कट गया है, तो आगे पढ़ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है रीत का संबंध किससे है? तो रीत का संबंध जो है आपको समस्त जो ब्रह्मांड से है। ठीक है, वेदों में रीत को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें राइट आंसर होगा मानवीय कर्म और आचरण। ठीक है, रीत के उल्लंघन का परिणाम क्या होता है? रीत के उल्लंघन का परिणाम होता है हमारा ब्रह्मांड असंतुलन और दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैदिक ऋषियों ने रीत को कैसे समझाया है? तो वैदिक ऋषियों ने आपको मंत्रों और सूक्तों के माध्यम से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीत की अवधारणा की अन्य धर्मों में क्या महत्व है? का राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था है वैदिक साहित्य में रीत का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए ये सबसे क्वेश्चन जो है ना आपको रहेगा ही रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव है तो आपको 70 नंबर कैसे कैसे पूरा आएगा वो ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। जिसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। रीत और धर्म में क्या संबंध है? तो रीत और धर्म में देखिए अभी एलएनएम का सिचुएशन ये है कि अगर इधर से ऑब्जेक्टिव नहीं मिला तो इधर से पूछेगा। ठीक है, तो पढ़ के जाइए, दोनों तरफ से जिधर से पूछेगा उधर जाकर जो है अटैक करना। रीत और धर्म में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा रीत धर्म का पूर्ववर्ती है। ठीक है, रीत के अनुसार देवताओं की भूमिका क्या है? रीत के अनुसार देवताओं की भूमिका रीत का पालन सुनिश्चित करना है। वैदिक समाज में रीत का पालन करने के लिए किस प्रकार के कर्मों का अनुसरण किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, यज्ञ और अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको जम्बू द्वीप के संदर्भ में मेरू पर्वत का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा बी, यह जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है और सभी दिशाओं को जोड़ता है। आर्यवर्त की सीमा का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपको राइट आंसर होगा विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। भारत को कर्म भूमि के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म और कर्म के प्रति गहरी आस्था और पालन के लिए। ठीक है, जम्बूद्वीप का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? तो ये एक प्रकार के वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ठीक है, आर्यव्रत और वर्ण व्यवस्था के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यव्रत को वर्ण व्यवस्था के उद्गम स्थल के रूप में जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत नाम का जो संबंध है किस ऐतिहासिक व्यक्ति से है? इसका राइट आंसर होगा राजा भारत से, जिन्होंने इस मुनि को एकजुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक परंपरा से रीत का मूलभूत अथ क्या है? इसका राइट आंसर जो है कौशिक ऑर्डर या ब्रह्मांडीय नियम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जम्बू द्वीप का एक संबंध संबंध जो है किससे है? इसका राइट जो आंसर होगा पृथ्वी के एक भाग के रूप में वर्णित एक काल्पनिक द्वीप से है। आर्यवर्त किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आर्यवर्त जो है आपको ऋषि और मुनियों के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। जम्बू द्वीप के केंद्र में क्या
माना जाता है। तो जम्मू-द्वीप के केंद्र में जो है आपको एक विशाल वृक्ष जो है, ठीक है, माना जाता है। ठीक है, जम्बूद्वीप का संदर्भ किस परंपरा में प्रमुख रूप से पाया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा हिंदू। जम्बूद्वीप का अर्थ क्या है? तो जम्बूद्वीप का अर्थ है जम्मू वृक्ष का द्वीप। जम्बूद्वीप के कितने उपद्वीप है? तो ये सब आंसर याद रखिएगा, क्या इसके कितने उपद्वीप है, किसके लिए नाम पड़ा, ठीक है। तो ये सब याद रखना होगा, क्योंकि आया था बना देने का, तो सारण इसमें होंगे उपद्वीप। आर्यवर्त का अर्थ क्या है? तो आर्यवर्त का अर्थ है आर्यों की भूमि। आर्यवर्त का संदर्भ किस प्राचीन ग्रंथ से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा डी, धर्मशास्त्र से। आर्यावर्त की सीमा कहाँ तक मानी जाती है? तो आर्यावर्त की जो सीमा है आपको हिमालय से विंध्य पर्वत तक जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपनिषदों में है क्या? उपनिषदों में ब्रह्मा को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो सर्वव्यापी चेतना के रूप में। किसमें? सर्वव्यापी चेतना के रूप में। श्रमिक परंपरा से मोक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर दुखों से मुक्ति और आत्मसम्मान, आत्मज्ञान। उपनिषदों में आत्मा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मा से। बौद्ध धर्म में अनात्मज्ञानता की अवधारणा क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर जो है आपको आत्मा का अभाव होगा। जैन धर्म में जीव और अजीव के बीच का भेद जो है किस प्रकार आधारित है? किस पर आधारित? इसका राइट आंसर जो आपको होगा चेतना की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। उपनिषदों में माया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मांडीय भ्रम। जैन धर्म में कर्म की अवधारणा कैसे समझी जाती है? कैसे समझी जाती है? तो आपको सी हमारा जो है म पर लगे बंधन के रूप में। बौद्ध धर्म में चार आर्य जो है सत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर दुख सुख का समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। जैन धर्म में न्याय द्वाद का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बहु यानी सत्य क्षमता, सॉरी मान्यता, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सुनना, भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत शब्द का अर्थ है संघर्ष में जो प्रतिष्ठित रहे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। रित शब्द का अर्थ है वैदिक परंपरा में, तो इसका राइट आंसर धार्मिक और नैतिक व्यवस्था। रित का संदर्भ किस वेद में सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट होगा ऋग्वेद। रित के अनुसार किस देवता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका राष्ट्र होगा बी, क्या होगा बी, वरुण। रित के अनुसार जो है प्रकृति में कौन सा गुण श्रेष्ठ है? तो इसमें जो गुण है आपको श्रेष्ठ में वो है सत्य। रित के अनुसार किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्य। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपनिषदों का जो मुख्य उद्देश्य है आपको वो है जीवन के उच्चतम सत्य को समझना। भ्रमण परंपरा का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर होगा अहिंसा। ठीक है, श्रवण परंपरा में किसका विरोध किया जाता है? तो इसका विरोध जो है आपको यज्ञ में किया जाता है। उपनिषदों की कितनी संख्या है? तो उपनिषदों की आपको जो संख्या है वो है 108। धर्म और समाज का क्या संबंध है? धर्म और समाज का जो है आपको सहयोग, इससे संबंध है, ठीक है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा योग और सत्य त्याग के बीच जो है संतुलन, ठीक है। इसका बी जो है आपको आंसर होगा। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध किस उपमा से वर्णित किया जाता है? तो इसका नाम आपको समुद्र और लहर है। जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? तो जैन धर्म में अहिंसा का महत्व है सही जीवित प्राणियों के प्रति। बौद्ध धर्म में संघ का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में संघ का महत्व है आध्यात्मिक समुदाय के रूप में, ठीक है। उपनिषदों में गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर जो आपको होगा वो होगा ए, क्या होगा आध्यात्मिक ज्ञान का हस्तांतरण। जैन धर्म में तीर्थकर कौन होते हैं? जैन धर्म में तीर्थकर आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका धार्मिक कानून और शिक्षा। उपनिषदों और सर्वों परंपरा में ध्यान का वक्त किस प्रकार से वर्णित है? तो इसका राइट आंसर मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए है। चलिए ये भी जो है एक पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है प्राचीन भारतीय परंपरा में राजा की भूमिका को मुख्यतः कैसे देखा जाता था? तो वो आपको धर्म का पालन करता और प्रजा का रक्षक के रूप देखा जाता था। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का समाज और राज्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव था? सरल आंसर होगा ए। राजा का चयन प्राचीन भारतीय परंपरा में किस आधार पर होता था? तो इसका आंसर है वंशानुगत। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म की भूमिका क्या थी? तो इसका आंसर होगा सामाजिक नियम और आचरण का निर्धारण। प्राचीन भारत में राज धर्म का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर जो आपको होगा वो होगा आपको सी, राजा द्वारा प्रजा के प्रति निभाई जाने वाली जिम्मेदारी। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ क्या
महत्व क्या था? तो इसका आंसर था राज्य शक्ति और प्रभुता का प्रदर्शन। गुरुकुल प्रणाली का प्राचीन भारतीय समाज में क्या प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शैक्षणिक और नैतिक शिक्षा। प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा दान की प्रथा का क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके बाद है प्राचीन भारतीय समाज में जनपद का क्या महत्व है? तो राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयां। प्राचीन भारत में राजा के धर्म को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है? प्रजा की रक्षा और न्याय। नीति का महत्व प्राचीन भारतीय समाज में क्या था? तो इसका राइट आंसर राज्य प्रबंध और शासन। दंड का उपयोग जो है प्राचीन भारतीय समाज में किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपराधों को नियंत्रित करना और न्याय स्थापित करना। प्राचीन भारत में धर्म का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव था? तो राइट आंसर जो होगा आपको होगा समाज और नैतिक मूल्यों का निर्धारण। और साथ में कौटिल्य ने किस प्रकार की नीति पर बल दिया? राइट आंसर था राजनीतिक और आर्थिक नीति। प्राचीन भारत में दंड नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर अपराधों के प्रति निवारक एवं सुधारक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजा और प्रजा के बीच धर्म की क्या भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको राजा और प्रजा के बीच संबंधों का निर्धारण। तो ओवरऑल जो है आपको आंसर की जो सॉरी आंसर की नहीं, आप लोग को जो क्वेश्चन था वो हमने जिस लेवल में था वो करवा दिया, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट ही आपको शेयर कर दिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल आप लोग का एग्जाम है, अच्छे से दीजिए, ठीक है। और कितना आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको 70 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है। अगर थिंकिंग बेस पे रहता ही है, थोड़ा सा सोचने का और जो सही होगा उसको ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। चैनल पर नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।